नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ज़मीन के हिस्से की जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ना जाने कितने राज इस बर्फ के तहखाने में दफन हैं। आसमान से नज़र डालने पर यह एक पूरा बर्फ का रेगिस्तान नज़र आता है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे एक रहस्यमयी शहर बसा हुआ है। एक ऐसा शहर जो शायद बहुत ही उन्नत सभ्यता ने बसाया हो, लेकिन इसका आज तक कोई भी सबूत हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको अभी तक मिथ ही माना गया है। आइए जानते हैं आखिर इसकी शुरुआत इतिहास के किस मोड़ से होती है। जब यूरोपियन कंट्रीज ह्यूमंस कॉलोनीज के लिए दुनिया भर में अलग अलग शहर और जगह ढूंढ रही थी ताकि वो ह्यूमंस कॉलोनीज बसा सकें और कुछ पैसे कमा सकें, तब कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी था कि पृथ्वी के साउथ पोल पर भी कोई धरती हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक इंसान वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। फिर सन 1473 में पोर्टुगीज नेविगेटर लोप्स गोन्साल्व्स ने प्रूव किया कि हम इक्वेटर को क्रॉस कर सकते हैं और साउथ पोल की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद कई एक्सप्लोरर्स और शिप सेलर्स ने अज्यूम किया कि वो भी साउथ पोल तक जा सकते हैं और उन्होंने धरती की खोज शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा और कोई भी इस द्वीप को नहीं ढूंढ पा रहा था। कई शिप सेलर्स ने दावा किया कि वहाँ कुछ तो है, पर हकीकत किसी को भी पता नहीं थी। उन्होंने इस धरती का नाम टेरा ऑस्ट्रेलियस इनकोग्निटा रखा और वो इसको ढूंढते रहे। सदियां बीत गईं, लेकिन इसका कुछ भी अता पता नहीं चला। फिर एक दिन ब्रिटेन के जेम्स कुक नाम के सेलर ने दावा किया कि उन्होंने साउथ पोल पर कुछ ऐसा देखा जो अविश्वसनीय था। वे तकरीबन अंटार्कटिका से 150 मील की दूरी पर थे और उन्होंने वहां देखा कि वहां बड़े बड़े आइसबर्ग पानी में तैर रहे थे। लेकिन वे इसको देख के घबरा गए और उन्होंने अपनी शिप वापस मोड़ना ही उचित समझा और दुनिया को इसके बारे में बताया। उसके बाद कई देश और कई एक्सप्लोरर अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए अभियान चलाने लगे, लेकिन कामयाबी किसी को भी नहीं मिली। तकरीबन 1 साल बीतने के बाद 7 फरवरी 1821 जॉन डेविस नाम के शख्स ने अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर कदम रखने का दावा किया, लेकिन इतिहास में कोई भी इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करता है। क्या सच था और क्या नहीं, ये तो मालूम नहीं। लेकिन ह्यूमंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार कदम अंटार्कटिका पे 1895 में रखा गया था, जब एक नॉर्वे शिप जिसका नाम एंटार्क्टिक था वो पहली बार अंटार्कटिका के किनारे तक जा पहुंचा। उनका मानना यह था कि उनकी शिप रास्ता भटक गई थी और वो गलती से अंटार्कटिका तक जा पहुंचे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे एक छोटी सी नाव निकालकर 7 आदमियों के साथ अंटार्कटिका पर कदम रखने के लिए चल पड़े और वहाँ के नज़ारे देखकर वे अचंभित हो गए। लेकिन अब एक बात आती है कि अंटार्कटिका पे सबसे पहले कदम रखने वाला इंसान आखिर उन 7 में से कौन था। उनमें से एक नॉर्वेजियन आदमी जिसका नाम कार्स्टन था, वो क्लेम करता है कि उसने सबसे पहले अंटार्कटिका पर कदम रखा। लेकिन उसी के साथ एक न्यूजीलैंड का आदमी जिसका नाम अलेक्जेंडर था, वो भी क्लेम करता है कि सबसे पहले कदम अंटार्कटिका पे उसने रखा। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन दोस्तों, ह्यूमंस हिस्ट्री रिकॉर्डेड में सबसे पहले इन्हीं 7 आदमियों ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया, अंटार्कटिका तक पहुंच पाए और अंटार्कटिका पे पहली बार कदम रखा। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही -98 डिग्री तक होता और वहाँ सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज इस द्वीप को 7 अलग अलग कंट्रीज क्लेम करती हैं। कुछ हिस्सा नॉर्वे क्लेम करता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ फ्रांस, कुछ चिली, कुछ न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है। इन सभी देशों ने अपने अपने
रिसर्च सेंटर वहाँ पर खोल रखे हैं। जिसने जहाँ पे जाके झंडा गाड़ दिया वो उस जगह को क्लेम करता है। लेकिन इनकी एक ट्रीटी साइन हुई थी जो कि सन 2048 में एक्सपायर होने वाली है। उसमें किसी भी देश को यहाँ जाना अलाउड नहीं था सिवाय इनके। लेकिन इन देशों के आज भी यहाँ रिसर्च स्टेशन लगे हुए हैं और रिसर्च जारी है। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी हम आज भी अंटार्कटिका के 0.04% को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।